हाय, दिस इज़ द सुप्रीम ट्रेडर और मैं आज आपके साथ शेयर करना चाहूँगा अदानी पावर का चार्ट। कैसे मैंने 52,000 की इन्वेस्टमेंट में 1 लाख से ऊपर का प्रॉफिट कमाया। तो जो मेरा प्रॉफिट है वो अराउंड 1,09,000 है और टाइम पीरियड रहा उसका 1 साल 3 महीने। तो सबसे पहले मैं आपके साथ उसकी एंट्री और एग्ज़िट शेयर करना चाहूँगा कि रीज़न क्या था कि मैंने उसमें एंट्री क्यों ली और एग्ज़िट क्यों ली। एंट्री लेने का ये रीज़न था कि ये जो शेयर था ये कोविड के बाद धीरे 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 अदानी ऊपर जा रहा था और अदानी ग्रुप्स के कुछ शेयर्स पे मैं मिस आउट कर गया था। तो मैंने सोचा क्यों नहीं अदानी पावर पे फोकस करें, हो सकता है बहुत अच्छी अपसाइड दे दे। तो जैसे जैसे इसमें मैंने देखा कि ये अपनी जो इसकी जो 75 तक ये जाता था तो 75 के क्लोज आना शुरू हुआ, तो वहाँ से मैंने इस पर ध्यान देना शुरू करा। तो ये गया 75 के ऊपर गया। इसका तकरीबन 10 साल का जो हाई था वो था 130। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल है ये वीकली कैंडल है। तो इस वीकली कैंडल में ये वीकली कैंडल यहाँ से लेके 165 तक गई हुई है। इसको आपको डेली चार्ट पे शो करता हूँ। डेली चार्ट पे तो नहीं शो होगा ये, वीकली पे ही करते हैं, वीकली पे कंफर्टेबल रहेगा। तो मैंने अराउंड यहाँ पे जैसे ही ये 130 के ऊपर निकला जो कि इसका 10 साल का हाई था, तो मैंने वहाँ पे एंट्री ले ली। एंट्री लेने का रीज़न ये था कि ये जो ग्रीन कलर की कैंडल देख रहे हैं ये सबसे ज़्यादा बड़ी वॉल्यूम्स है। तो सबसे मेन चीज़ थी कि इसमें बाइंग अच्छी आ रही है। और फिर दूसरी बात, आपका आरएसआई पॉजिटिव है, ओवरबॉट जोन में है, एडीएक्स जो है वो ट्रेंडिंग है, अप ट्रेंडिंग है। तो कुल मिला के सारी चीज़ें पॉजिटिव थी। मैंने 130 पे एंट्री ली और ये तकरीबन 165 पे गया। वहाँ पे मेरे एक दोस्त ने सजेस्ट किया कि इससे ज़्यादा ऊपर ये जाएगा नहीं, सेलिंग आ जाएगी। उसकी बात बिल्कुल ठीक थी। तो उस टाइम मेरे पास 52,000 पे 12,000 ही प्रॉफिट था, लेकिन मैंने एग्जिट नहीं कहा क्योंकि मेरा ये कहना था कि अदानी ग्रुप का शेयर है तो इसमें जो प्रॉफिट है वो मैं ज़्यादा ही लेके निकलूँगा, आसानी से निकलूँगा नहीं। तो नेगेटिव न्यूज़ आई अदानी ग्रुप के ऊपर कि इसमें बहुत स्पेकुलेशन है। वो काफ़ी हद तक ठीक भी है, फिर ये डाउन आना शुरू हुआ। तो ये 75 तक आया। 75 तक आया तो मैंने इसको छोड़ दिया। मैं कहा चलो कोई नहीं, पोर्टफोलियो का बहुत माइनर पार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़े दिनों बाद बढ़ जाएगा। तो उसके बाद धीरे 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 मैंने कहा जब तक ये ग्रुप की जो न्यूज़ है वो डाउन आ जाएगी और ये धीरे धीरे रिकवर कर जाएगा। वही हुआ, धीरे 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 ये बढ़ता रहा। इसको मैं आपको डेली बेसिस पे दिखाता हूँ। तो जैसे धीरे धीरे इसने बढ़ना शुरू किया, बढ़ते 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 ये दोबारा से 130 के ऊपर निकला। और इस बार यहाँ देखेंगे कि आपकी जो वॉल्यूम है ये पिछली बार से भी ज़्यादा हाई थी। तो ये जो वॉल्यूम थी ये अराउंड 200 मिलियन क्रॉस कर रही थी। छोटा शेयर है तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा है। तो 200 क्रॉस कर रही थी और जैसे ही ये 150 के पार गया उसके बाद ये एक तरीके से रॉकेट ही हो गया। डेली बेसिस पे आप देखेंगे एक 200 तो इसने बहुत ही कम समय लिया है। 150 से 200 इसने तकरीबन 1-2 हफ्ते में निकाल दिया था। उसके बाद ये बढ़ता रहा और उसके बाद इसने, आप यहाँ देखेंगे कि यहाँ पे लो जो है वो 212 है, यहाँ पे जो लो है वो 240 तकरीबन है, यहाँ पे भी लो 240 है। लेकिन जो हाई है वो नए नए बन रहे हैं। तो ये क्या कर रहा था, हाइयर लो बन रहे थे और एक ही उसी सेम तरीके से हाइयर हाई बन रहे थे। यहाँ पे जो हाई है 260, उससे अगला हाई जो जो बना है वो 312, उससे अगला हाई जो बना है वो 340 के आसपास। तो धीरे धीरे हाई बन रहे थे। उसके बाद फिर ये काफ़ी टाइम तक साइडवेज रहा। साइडवेज क्या धीरे 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 300 से ऊपर आया। तो काफ़ी लोगों ने एग्जिट कर दिया जो इतने टाइम तक होल्ड कर गए थे। छोटे निवेशक जो होते हैं वो बिल्कुल छोटे मोटे 10-20% पर निकल जाते हैं, लेकिन इसको मैंने होल्ड करके रखा, निकला। उसके बाद ये जब 330 क्रॉस किया तो मैं समझ गया था कि 400 तो बड़े आराम से निकल जाएगा। तो धीरे धीरे आके ये 400 आया, 425 तक इसने हाई बनाया। अब ये जो है 400 के आसपास कंसोलिडेट कर रहा है और धीरे धीरे करके ये जो है ऊपर निकल जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अप ही निकलना है। तो मैंने इसमें साइडवेज हो गया था और मुझे एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली थी अदानी ग्रुप की। तो मैंने सोचा क्यों ना इसमें से एग्ज़िट किया जाए और किसी स्टॉक पे और पैसे बनाए जाएँ। तो मैं इसमें से निकल गया और 207% प्रॉफिट मैंने बुक किया और निकल गया। इतने लंबे होल्ड करने का रीज़न ये था कि आवश्यकता जो है वो आविष्कार की जननी होती है। हम रिटेलर्स के पास जो है पैसा छोटा है और लार्ज कैप में अगर हम पैसा डालेंगे तो उतना पैसा नहीं बन पाता। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें स्मॉल कैप, माइक्रो कैप, मिड कैप पकड़ना पड़ता है। तो इसलिए मैं जो कोई भी लार्ज कैप है, पीडीलाइट हो गया, टाइटन हो गया, रिलायंस हो गया या आईसीआई बैंक हो गया, इनकी तरफ ज़्यादा देखता नहीं हूँ। तो मुझे पता है यहाँ ज़्यादा पैसा नहीं बनना। हमारा पैसा कहाँ बनना है, हमारा पैसा अदानी पावर में बनना है और इस टाइप के स्टॉक्स में बनना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ अदानी ग्रुप जैसे स्पेकुलेटिव
स्टॉक्स पे ही बनता है, बहुत अच्छे स्टॉक्स पे बनता है जो फंडामेंटली और चार्ट वाइज बहुत सही रहते हैं। तो ये थी मेरी अदानी पावर की जर्नी। आशा करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी, और इसमें मैंने एंट्री और एग्ज़िट का रीज़न भी दिया है। काफ़ी लोगों ने मुझे बोला कि एंट्री और एग्ज़िट कैसे लेनी चाहिए और कहाँ लेनी चाहिए, तो मैंने एंट्री और एग्ज़िट आपको शो की है इसमें। एग्ज़िट का हो सकता है ये एग्ज़िट इतनी अच्छी ना रहे, ये काफ़ी और ऊपर जाए, 400 के ऊपर निकल जाएगा थोड़े दिनों में, मोस्ट प्रोबेबली निकलना ही निकलना है। तो लेकिन फिर भी मैंने सोचा क्यों ना इसके पैसे जो हैं वो ठीक ठाक बन गए अब इसमें, और इसको रीइन्वेस्ट कर देते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो। आई विल बी वेटिंग ईगरली फॉर योर कमेंट्स। थैंक यू।